जी न्यूज में आपका स्वागत है। अब आधे घंटे तक मेरे साथ देखिए न्यायधानी से कुछ खास खबरें। सबसे पहले देखिए जी हेडलाइंस। गृह विभाग से थोक में तबादला आदेश जारी, 44 अधिकारी बदले गए। बिलासपुर के भी आईजी और एसपी बदले। किड्स कार्निवल में बच्चों के साथ बड़ों ने भी की खूब मौज मस्ती। फूड, फन और मैजिक का दिखा अनोखा संगम। खार में मिली जली लाश, हत्या कर फेंके जाने की आशंका। मृतक की पहचान ढूंढने में जुटी पुलिस। निजात अभियान का सफल 1 साल पूरा, आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री ने दी बधाई, जुड़े लोग हुए सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र से ठीक कुछ घंटे पहले छत्तीसगढ़ के पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया गया है। गृह विभाग ने 44 आईपीएस अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में 25 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। 2011 बैच के आईपीएस और बिलासपुर एसपी संतोष सिंह अब रायपुर के नए एसपी होंगे। उनके स्थान पर रजनीश सिंह बिलासपुर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। वहीं डेपुटेशन पर केंद्र से लौटे अमरीश मिश्रा को रायपुर रेंज का महानिरीक्षक बनाया गया है। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक महानिरीक्षक स्तर के 10 अधिकारियों का भी प्रभार बदला गया है। अमरीश मिश्रा जहां रायपुर के नए आईजी बनाए गए हैं, वहीं 2004 बैच के संजीव शुक्ला अब बिलासपुर आईजी होंगे। इससे पहले अजय कुमार यादव के पास ये जिम्मेदारी थी। उन्हें पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटैच किया गया है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर एक नए पारिवारिक माहौल के लिए किड्स कार्निवल का आयोजन किया गया, जहां खेल कूद, डांस, मस्ती, म्यूजिक, जादू वह भी परिवार के साथ मिलकर ऐसा माहौल किड्स कार्निवल में देखने को मिला। मंगला चौक के उत्सव वाटिका में रविवार को किड्स कार्निवल का आयोजन किया गया, जहां फूड, फन और खेल कूद के तमाम अवसर मौजूद रहे। बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 और बिलासपुर राउंड टेबल 183 द्वारा आयोजित कार्निवल में अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, जहां मौज मस्ती, खेल कूद के साथ ड्राइंग, पेंटिंग सिखाए गए। वहीं छोटे बच्चों का मेकअप कर एक नया लुक देने ब्यूटिशियन लगी रही। आयोजकों ने बताया कि बिलासपुर में इस तरह का आयोजन पहली बार आयोजित हो रहा है। यहाँ डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, ड्राइंग कंपटीशन के साथ लाइव वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आज का ये कार्यक्रम है किड्स कार्निवल, जो बिलासपुर शहर में पहला हमारा एक ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ पे हम बच्चों के लिए कुछ लेके आए। जी हाँ, बच्चों के लिए एक कार्निवल लेके आ रहे हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए डांस कंपटीशन, म्यूज़िक कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन और ड्राइंग कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पे लाइव वर्कशॉप्स का भी हमने आयोजन किया हुआ है। और ध्यान रखिएगा कि ये आयोजन जो हमने किया है, हम सिर्फ उन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ से जो धनराशि हम इकट्ठा करेंगे, हम एक क्लासरूम, 4 क्लासरूम नहीं, करीब आज की तारीख में पूरे इंडिया में हमने हज़ारों क्लासरूम्स बना दिए हैं। और बिलासपुर में पिछले 6 वर्षों से हमने लगातार 4 क्लासरूम हर साल बनाते आ रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हम हर साल 4 क्लासरूम का प्रोजेक्ट बिल्कुल करेंगे। इस मौके पर बच्चों के साथ पेरेंट्स भी मस्ती में डूबे रहे। यहाँ पूरा परिवार मिलकर एंजॉय करते नजर आए। कार्निवल में विशेष रूप से मौजूद पम्मी गुम्बर जी ने बताया कि यहाँ बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक कंपटीशन रखे गए हैं। रूटीन काम से हटकर फैमिली के साथ मिलकर समय बिताने मौका मिला है, जिससे महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मैं आज ये बीआरटी राउंड टेबल वालों ने आयोजन रखा है। बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम किए, उसमें हम लोगों को इन्होंने इनवाइट किया है। हम लोग यहाँ आए और बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। बच्चों के लिए नए प्रोग्राम रखे हुए हैं, जैसे लोग सैंडविच बच्चों को बनाना सिखा रहे हैं, कलर्स करना सिखा रहे हैं, पेंटिंग वगैरह सिखा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने में बच्चों का उत्साह बढ़ रहा है। और ऐसे प्रोग्राम इतने अच्छे लग रहे हैं कि बच्चे सभी इन्वॉल्व हैं, उनकी मम्मियाँ भी आई हुई हैं और ये सब प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों का उत्साह बना रहे। कल को बहुत बधाई जो इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे किया। ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए ताकि बच्चे मोबाइल से दूर होकर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे स्टॉल लगाए हैं और उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बचपन से ही बच्चे एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस आयोजन के लिए मैं उनको बहुत बधाई दूंगी। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आयोजन है, कार्निवल है। इस तरह का आयोजन आए दिन होते रहना चाहिए ताकि बच्चे मोबाइल से दूर रहें और सब फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय करें। आज मुझे बीआरटी की तरफ से एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस कार्निवल में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक ब्यूटीफुल टाइम, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सपैंड कर रहे हैं।
यहाँ पर बच्चों के लिए खाने पीने के लिए तो है ही स्टॉल्स, सभी प्रकार के फूड आइटम्स हैं और साथ ही साथ ड्राइंग, पेंटिंग्स और डांस प्रोग्राम्स है, मैजिकल शोज है, जिसमें कि बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि कार्निवल से प्राप्त धनराशि को आदिवासी क्षेत्रों में क्लासरूम बनाने दान दिया जाता है। जिले में पिछले 6 साल से हर साल 4-4 क्लासरूम बनाए गए हैं ताकि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसका श्रेय कार्निवल में शामिल सभी लोगों को जाता है। इस दौरान जादूगर को अपने बीच पाकर बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला, जब जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाकर कभी फूल बना दिया तो कभी रुमाल, और छड़ी से जब चॉकलेट निकला तो बच्चे टूट पड़े। जादू देखकर मौजूद लोगों ने खूब एंजॉय किया। इस दौरान श्रद्धा खंडूजा, अवि अजमानी, रेशम गंभीर, मीत गंभीर, कृतांशा गुंबर, रोमी सलूजा सहित बड़ी संख्या में बच्चे एवं अभिभावक मौजूद रहे। जी न्यूज के लिए शत्रुघ्न चौधरी के साथ कैमरामैन गोपाल मौर्य की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस परेड ग्राउंड पर यातायात जागरूकता के साथ जुम्बा डांस एक स्वस्थ मनोरंजन का उद्देश्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जुम्बा डांस व यातायात जागरूकता कार्यक्रम में एनसीसी, एनएसएस, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं जवान एवं विभिन्न सामाजिक संगठन के सदस्य, बिलासपुर के नगरवासी एवं पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों समेत करीब 700 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर डीएसपी ट्रैफिक ने संबोधित करते हुए यातायात के नियमों की जानकारी, सुरक्षित यातायात, ई चालान, स्मार्ट सिटी में कैमरे की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। बिलासपुर के सुनसान इलाकों में से एक फदहा खार के जंगल में एक बार फिर लाश मिलने से सनसनी फैल गई। किसी ने यहां लाश को ठिकाने लगाया है। लाश की पहचान छुपाने के लिए उसे जलाने का भी प्रयास किया गया। पुलिस फिलहाल मृतक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। सिरगिटी थाना क्षेत्र के फदहा खार के जंगलों में एक बार फिर से अधजली लाश मिली है। यह इलाका बबुल के पेड़ों से आच्छादित है। शहर से बाहर सुनसान इलाका होने से यहाँ जानवरों के शव, मांस, मछली के अपशिष्ट आदि फेंक दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ अक्सर बदबू उठती रहती है। यह बात शायद हत्यारों को पता था, इसलिए उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसी जगह का चयन किया। रविवार सुबह इस इलाके में लकड़ी चुनने गए लोगों को कुछ संदिग्ध सी चीज नजर आई। उन्होंने करीब जाकर देखा तो पाया कि यह किसी इंसान की लाश है। तुरंत इसकी सूचना मीडिया कर्मी को दी गई, जिनके माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली। मौके पर सिरगिट्टी पुलिस पहुंची तो देखा कि पेट के बल एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। लाश की पहचान छुपाने के लिए हत्यारे ने उसे जलाने का भी प्रयास किया था। मृतक की उम्र 30 से 35 साल के बीच हो सकती है। लाश 2 से 3 दिन पुरानी होगी। मृतक ने सफेद और काले रंग का चेक शर्ट पहना हुआ है। तलाशी में उसके पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन आसपास बोरा, ग्लव्स आदि मिले हैं। मृतक के सर पर चोट के निशान भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कहीं और कर लाश को ठिकाने लगाने के लिए फदहा खार के जंगल लाया गया होगा, जहां उसकी पहचान छुपाने उसे जला दिया गया। मृतक का चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका है, इसलिए फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। फदहा खार के जंगल में एक अज्ञात डेड बॉडी रोड के किनारे मिली है और बॉडी का पंचनामा किया जा रहा है। उसके बाद पीएम रिपोर्ट के पश्चात ही कोई बात की जा सकेगी अग्रिम कार्रवाई। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टया किसी के द्वारा लाकर बॉडी को फेंका गया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के फदहाखार जंगल में आज एक शव मिलने की सूचना मिली है। इस पर से पुलिस मौके पे पहुंची। बॉडी का एग्जामिनेशन करने के बाद वो आधी जली और पुरानी बॉडी लग रही है। इस पर से पुलिस द्वारा मर्ग कायम करके पंचनामा की जा रही है और अभी बॉडी जिस परिस्थिति में मिली है वो संदेहास्पद लग रही है। इस पर पुलिस जाँच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए सिम्स भेज दिया है। साथ ही आसपास के थानों में गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि मामला हत्या का है
इसलिए पहले मृतक की पहचान जरूरी है, जिससे यह पता चल सके कि उसकी हत्या किसने और क्यों की है। पूरा इलाका सुनसान होने की वजह से यहाँ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की भी मदद मिलने की संभावना बेहद कम है। आशंका है कि लाश को रात को ठिकाने लगाया गया होगा, जब यहाँ घुप अंधेरा रहता है। पुलिस के लिए फिलहाल चुनौती लाश की पहचान जुटाने की है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। जी न्यूज़ के लिए मोहम्मद नासिर के साथ कैमरामैन गोपाल मौर्य की रिपोर्ट। नशे के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस के अभियान निजात के 1 साल पूरे होने पर कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। इस अभियान के लिए पुलिस अधिकारियों की पीठ थपथपाई गई, तो वहीं अभियान से जुड़े लोगों का सम्मान भी किया गया। हर पुलिस अधिकारी की अपनी कार्यशैली होती है, जिसकी छाप बरसों बरस याद की जाती है। विभागीय जिम्मेदारी के अलावा भी कुछ अधिकारी ऐसा कुछ कर गुजरते हैं जो उनकी पहचान बन जाती है। बिलासपुर के वर्तमान एसपी संतोष सिंह की भी पहचान उनके निजात अभियान से बनी है। आमतौर पर देखा गया है कि अपराध और अपराधी के पीछे नशे की निर्णायक भूमिका होती है। आधे से अधिक मामले में अपराधी ने किसी तरह का नशा किया होता है। नशा और नशे का कारोबार अपने आप में ही कानूनी और सामाजिक अपराध है। इसी बात को बिलासपुर के एसपी संतोष सिंह भली भांति समझते थे, इसलिए जब उनकी पोस्टिंग बिलासपुर में हुई तो उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अनुभव बिलासपुर में भी लागू करते हुए नशा और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ निजात अभियान की शुरुआत की। देखते ही देखते अभियान का 1 सफल वर्ष पूरा हुआ है। इस दौरान आंकड़े यह साफ दर्शा रहे हैं कि नशे पर नियंत्रण से अपराध का ग्राफ नीचे आया है। जिंदगी को हाँ और नशे को ना कहने के इस निजात अभियान के 1 साल पूरा होने पर जिला पुलिस बिलासपुर द्वारा रविवार को कोनी रोड स्थित कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सम्मिलित हुए। उनके अलावा विधायक सुशांत शुक्ला, कृषि महाविद्यालय के डीन आर.के. तिवारी, आईजी अजय यादव, एसपी संतोष सिंह और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अभियान की सफलता को लेकर एसपी और जिला पुलिस की पीठ थपथपाते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूरे अभियान की प्रशंसा की और कहा कि इसमें सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। सभी ने नशे से दूर रहने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भी इस अभियान को हर स्तर पर मदद करेगी। मुक्ति का एक बड़ा अभियान, नशे से निजात पाने का यह अभियान, नाम भी उसी तरह से चुनकर रखा गया है कि हमें नशे से निजात पाना है। और जिस तरह से नशे ने हमारे समाज में बुराइयां पैदा की है, मैंने अनेक परिवारों को देखा है कि कोई अबोध बालक जिसके पिता नशे के शिकार हो गए, समाज में कितना अपमान, कितना तिरस्कार उस बच्चे को सहना पड़ता है, उसका भविष्य कैसे खराब होता है, कैसे उसका भविष्य संवरेगा, क्या दोष है उस अबोध बालक का। लेकिन जिस प्रकार से उसे जीवन जीना पड़ता है वो कितना दर्दनाक होता है। नशा नाश का कारण होता है। नशे में आदमी पूरी तरह तबाह हो जाता है। यह केवल आर्थिक और सामाजिक नुकसान ही नहीं करता, बल्कि नशे की गिरफ्त में व्यक्ति अपराध की ओर भी उन्मुख हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश अपराधी नशे की हालत में अपराध करते पाए जाते हैं, तो वही मुनाफे की लालच में कुछ लोग नशे का अवैध कारोबार करते हैं। निजात अभियान के तहत एक तरफ बिलासपुर पुलिस जहां नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सतत कार्रवाई कर रही है, तो वहीं आम लोगों के लिए भी कार्यशाला, जन चौपाल जैसे आयोजन कर उन्हें नशे से दूर रहने को प्रेरित कर रही है। लगातार काउंसलिंग कर नशा करने वाले लोगों को चिकित्सीय सेवा देते हुए उन्हें नया जीवन दिया जा रहा है। यह केवल अपराध को जन्म नहीं देता, बल्कि एक सामाजिक बुराई है, और इस सामाजिक बुराई में अगर समाज का सहयोग नहीं होगा तो कहीं न कहीं ये लड़ाई अपने जो मुकम्मल जगह है उस तक पहुंच नहीं पाएगी। इस सोच के साथ जब यह अभियान शुरू हुआ
और सामाजिक जागरूकता का अभियान जब हमने इस जिले में चालू किया, सभी संगठनों का आह्वान किया, मुझे बेहद खुशी का अनुभव हो रहा ये बताते हुए कि इस मुहिम में समाज के सभी वर्ग, सभी संस्थाएं, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, प्रोफेशनल बॉडीज हो या विश्वविद्यालय कॉलेज के अध्यापक, प्राध्यापक, स्टूडेंट्स हो, आम जन हो, सभी इससे जुड़े। बिलासपुर पुलिस के निजात अभियान को आज 1 वर्ष हो गए हैं, जो नशा मुक्ति को लेकर के नशे के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिसमें आज एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य आतिथ्य में और यहाँ के विधायक महोदय के आतिथ्य में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, जिसमें जो आसपास के कॉलेज के स्टूडेंट और जो सभी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, जो अलग अलग रूपों में लगातार इस 1 वर्ष में हमारा सहयोग करती रही हैं, उन सभी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम किया गया। सभी को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने हमारा सहयोग किया है। और ये निजात का जो कार्यक्रम है जिला पुलिस बिलासपुर द्वारा जो आयोजित किया गया है, 1 वर्ष में इन्होंने जो प्रयास किए हैं नशा मुक्त अभियान के रूप में, और इन्होंने जितने सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा है, जितने लोगों को जोड़ा है, और उसकी जो सफलता मिली है उसमें नशे में 20% की कमी हुई है। तो ये जो निजात का अभियान है, इसमें कृषि महाविद्यालय बिलासपुर भी इस अभियान के साथ जुड़कर बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा है। हम लोग एक साथ ये कार्यक्रम इस ऑडिटोरियम में आयोजित किए हैं। इस अभियान से जुड़े पुलिस अधिकारियों और समाज सेवियों का भी इस अवसर पर सम्मान किया गया। सम्मानित होने वालों में इस अभियान की परिकल्पना करने वाले बिलासपुर एसपी संतोष सिंह और उनकी तमाम अधिकारी कर्मचारी रहे। साथ ही सोशल वर्कर्स का भी सम्मान मंच पर किया गया। इस अवसर पर एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राओं के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस के अधिकारी, चिकित्सक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जी न्यूज़ के लिए मोहम्मद नासिर के साथ कैमरामैन गोपाल मौर्य की रिपोर्ट। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के द्वारा महानगरों तक सीधी उड़ान और 4C लाइसेंस, नाइट लैंडिंग जैसी की मांगों को लेकर पिछले 4.5 वर्षों से महाधरना किया जा रहा है। प्रत्येक शनिवार और रविवार को राघवेंद्र सभा भवन के पास धरना प्रदर्शन किया जाता है। इस रविवार को भी बड़ी संख्या में जुटे आंदोलनकारियों द्वारा नारे लगाए गए। पदाधिकारी का कहना है कि जब तक बिलासपुर को पूर्ण विकसित एयरपोर्ट और 4C का दर्जा नहीं मिल जाता, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछले 4.5 सालों से हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति महाधरना पे बैठा है। आइए उनसे जानते हैं उनकी मांग क्या है, अब तक क्या पहल हुई है उसमें, उनके इस महाधरने पे। जी बताएंगे आपके क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं? राजधानी बनने के बाद अगर सही मायने में कहा जाए तो रायपुर के बाद बिलासपुर शहर ऐसा है जो विकसित शहरों में आता है। आज हम लोग 4.5 साल से ये हवाई सुविधा के नाम से बिलासपुर से चारों दिशाओं में हम चाह रहे हैं कि 4C का जितने भी विमान है पूरे देश के चारों कोनों में जाए, लेकिन अफसोस है कि बिलासपुर तरफ किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी क्षेत्र से एक तो चालू करते हैं, अगले महीने बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाता है, बंद हो जाता है। आखिर ये कब तक मान्य सहेगा बिलासपुर? जैसा कि इनकी मांग है 4.5 सालों से जनप्रतिनिधियों से, केंद्र से, राज्य सरकारों से भी लगातार मांग करते आ रहे हैं कि बिलासपुर को पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बनाए और 4C AC का दर्जा दिया जाए। इनकी मांग के इनका कहना है कि बीच बीच में इलाहाबाद के लिए, भोपाल के लिए, प्रयागराज के लिए, इंदौर के लिए भी हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन वो किसी न किसी कारणों से रद्द कर दी गई है। इनकी मांग है कि रायपुर के बाद बिलासपुर एक बड़ा शहर है, यहाँ भी इसकी सुविधा किया जाए ताकि बिलासपुर वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले और ये पूर्ण विकसित जिला भी बन सके। अब देखना होगा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो डबल इंजन की सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और कब इनकी मांग पूरी करती है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, जी न्यूज़ बिलासपुर। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।